हेलो दोस्तों, मैं कुतुबुद्दीन साइंस मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ने वाले हैं? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की मदद से। लेकिन अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन प्लांट के किस पार्ट में होता है या प्लांट में कहाँ सबसे ज्यादा होता है। तो अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये है एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस किसका है? लीफ का। ये लीफ का अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस में एक बात ध्यान देंगे कि इसमें कहीं भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी एपिडर्मिस में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। लीफ में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। अब लीफ में कहाँ होती है? तो लीफ में देखो, एपिडर्मिस में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। इसकी एक अपर क्यूटिकल भी है, तो इस क्यूटिकल में भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, यानी दो जगह है। ये है अपर एपिडर्मिस। क्या है? अपर एपिडर्मिस। इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ठीक है। इसके नीचे बहुत सारे ये पैरेलल सेल्स पाए जाते हैं, है ना? क्या पाए जाते हैं? पैरेलल सेल्स। हाँ, इन सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है। देखिए, ये जो बड़े बड़े राउंडेड, छोटे छोटे बहुत सारे राउंडेड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। लीफ के सेल में क्लोरोप्लास्ट बहुत ही ज्यादा होते हैं। लीफ में क्लोरोप्लास्ट बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे जो डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं में फोटोसिंथेसिस होती है। और एक बात है इसमें अब बता रहे हैं ये लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस में सिर्फ स्टोमेटा होता है। अपर एपिडर्मिस में आप भूल कर भी स्टोमेटा ना बनाएं। क्यों? क्योंकि अपर एपिडर्मिस में अगर एपिडर्मिस में अगर स्टोमेटा रहेगा तो यकीन मानिए ट्रांसपिरेशन बहुत ही ज्यादा होगा, और ट्रांसपिरेशन जब बहुत ही ज्यादा होगा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। तो प्लांट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो वाटर लॉस को कुछ रिटेन करने की कैपेसिटी रखती है। इसलिए इस तरह ये देखो, ये जो सेल्स बड़े बड़े होंगे, ये कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं जिससे ये स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बनाए। स्पॉन्जी स्ट्रक्चर मतलब जैसे स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज में हर सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है। ये इसका रोल भी है ना? स्पॉन्जी सेल्स हैं, इसमें भी बहुत सारे ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो ये जो ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। इसीलिए देखिए प्लांट बहुत ही ज्यादा डार्क ग्रीन होता है। क्यों? क्लोरोप्लास्ट जहाँ ज्यादा पाए जाएंगे वहाँ डार्क ग्रीन होगा, क्लोरोप्लास्ट कम पाए जाएंगे तो ग्रीन होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट बहुत ही कम पाए जाते हैं तो लाइट ग्रीन होगा। ठीक है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? यहाँ बहुत ही ज्यादा डार्कनेस होगा कलर में। तो ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए, अपर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, अपर एपिडर्मिस में स्ट्रक्चर में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ये देखिए, ये पहली सेड है, ये स्पॉन्जी है, यहाँ है एयर स्पेस। अच्छा, जो एयर स्पेस है इसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना, और इसमें हमेशा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, और धीरे धीरे डिफ्यूजन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता रहता है, एक्सचेंज होता रहता है। और एक बात ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो गार्ड सेल्स हैं, इसमें सिर्फ गार्ड सेल्स में, लोअर एपिडर्मिस के गार्ड सेल्स में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो, अपर एपिडर्मिस में नहीं पाया जाता है, लोअर एपिडर्मिस में नहीं पाया जाता है। स्टोमेटा सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है। ये है गार्ड सेल्स। क्या है? गार्ड सेल्स है। तो इस गार्ड सेल्स में देखिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। गार्ड सेल्स में होता है
ये भी सेल्स हैं, है ना, ये है स्पॉन्जी सेल्स, तो ये स्पॉन्जी सेल्स हैं जो कि इसमें भी पाया जाता है। ये पहली सेट है पहली सेट है, इसमें भी पाया जाता है, तो दोनों बीच वाले में पाया जाता है। एयर स्पेस का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना। अपर एपिडर्मिस है, इसमें देखिए ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। यहाँ लोअर एपिडर्मिस में सिर्फ स्टोमेटा पाया जाता है, अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं पाया। ये जो ओपनिंग है इसको स्टोमेटा कहते हैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। जो ओपनिंग है इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा है, यहाँ से क्या होना है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना है। किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा के ठीक सटे कुछ एयर स्पेस पाए जाते हैं सेल्स के बीच में, और जो एयर स्पेस पाए जाते हैं उस एयर स्पेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन मेंटेन होता है। और एक बात, जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन को एयर स्पेस वाटर रेगुलेट करने का भी काम करता है, यानी जो ट्रांसपिरेशन में वाटर इवापोरेट हो रहा है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है। और एग्जाम से पहले जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आता है बहुत बारीकी से इस पर क्वेश्चन बनाया गया कि फोटोसिंथेसिस होता किसमें है। तो देखो अपर एपिडर्मिस में नहीं होगा, लोअर एपिडर्मिस में नहीं होगा, लेकिन स्टोमेटा की गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है। और ये जो बीच में पहली सेड है और स्पॉन्जी है, ये दोनों में क्या होता है? इन दोनों में फोटोसिंथेसिस होती है। और ये जो ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होती है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही तो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यानी बिना क्लोरोफिल के तो होना नहीं है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट में क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। और सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्लांट के लीफ में पाया जाता है। इसलिए देखिए लीफ जो है डार्क ग्रीन होता है। डार्क ग्रीन होने का क्या मतलब है? कि वहां बहुत ही ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है और स्टोमेटा काम कैसे करता है। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।